हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बड़ी वाली शुभ हैप्पी होली। दोस्तों, मैं आज होली के नाते ही एक होली की ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जो घटना संगीता के साथ घटी है। दोस्तों, होली, दिवाली ये सब बहुत रोमांच भरे त्यौहार हैं। दिवाली लड़ियों का त्यौहार है और होली रंगों का त्यौहार है, जो कि लोग बहुत धूमधाम से मचाते हैं, खेलते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं त्योहारों के बीच क्या डरावनी कहानी छुपी हो, वो किसको क्या पता। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आज लेकर आया हूँ, जो कि संगीता की है। दोस्तों, संगीता अपने दोस्तों के साथ होली खेल रही थी। संगीता 13 साल की लड़की थी। संगीता अपने 2 लड़के दोस्त और 3 लड़की दोस्तों के साथ होली खेल रहे थे। इधर उधर होली खेल रहे थे, वो अच्छे से मज़े कर रहे थे। वो अपने आप में बहुत ही बलून फोड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बलून फेंक रहे थे, हई हुल्ला कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। दोस्तों, तभी कुछ देर बाद संगीता को एक घर के पीछे से एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वो एक लड़का था जो कि यही कोई 9-10 साल का लग रहा था उम्र से। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि संगीता के फ्रेंड ग्रुप में जो भी लड़के लड़की थे, वो लगभग 13-14 साल के ही थे। मतलब मैं ये बता दूं कि वो जो 2 लड़के थे वो 14 साल के थे, और वो जो लड़कियां थी, उसके तीन दोस्त थे, लड़कियां थी, वो 13 साल की थी। दोस्तों, वो लड़का जो संगीता को दिख रहा था, वो यही कोई 8-9-10 साल का होगा। दोस्तों, पहली दफ़ा देखकर तो उसने उस लड़के को इग्नोर किया। वो सोच रहा होगा ऐसे ही कोई लड़का ऐसे यहाँ पे आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ देर बाद कुछ ऐसा अजीब हुआ कि सच में जिसने संगीता को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो लड़का फिर से दिखा संगीता को। दोस्त, अचानक से उसका एक लड़का दोस्त रवि उससे अचानक बोल उठता है कि किसको देख रही हो तुम। फिर संगीता बोलती है कि वो देखो, वो लड़का हमें कब से घूर रहा है। रवि बोलता है, कौन लड़का? मुझे तो कोई लड़का नहीं दिख रहा। यही पॉइंट था, यही वक्त था जब संगीता को अचानक धुक होने लगी। उसको अजीब लगने लगा कि रवि को कैसे नहीं दिख रहा वो। फिर संगीता अपने बाकी दोस्तों से पूछती है कि तुम्हें वहाँ पे एक लड़का दिख रहा है ना। लेकिन बाकी दोस्त भी नकार देते हैं। मतलब ये वो लड़का बस संगीता को ही दिख रही थी। कितनी अजीब बात थी ना दोस्तों। फिर उसने सोचा कि ये ज़रूर मेरे दिमाग का कोई बहुत बड़ा भ्रम होगा। मतलब भ्रम भी कैसे हो सकता है, मतलब उसे ही दिख रही थी और किसी को नहीं दिख रही थी। मतलब भ्रम होना भी तो नामुमकिन बात है। इतना बड़ा भ्रम कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को भुलाने के लिए वो ये बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी और बहुत बड़ा भ्रम मानकर टाल रही थी। ठीक है दोस्तों, वो अपने आप में होली खेल रहे थे। संगीता इस बात को भुलाने की कोशिश कर रही थी और अब वो खुशी से होली खेल रही थी। लेकिन अचानक से वही लड़का वो दिखा वापस। दोस्तों, 2 अजीब बात थी यहाँ पे। कि पहली अजीब बात थी कि ये लड़का संगीता को ही दिख रही थी, और दूसरी अजीब बात ये थी कि वो लड़का जब भी दिख रहा था संगीता को, वो एक ही जगह से, ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह से, एक ही जगह से, उस छोटे घर के पीछे से। दोस्तों, फिर संगीता को धीरे धीरे कुछ समझ में आने लगता है। उसको अचानक से थोड़ी देर बाद लगने लगता है कि उस लड़के को उसने पहले भी कहीं देखा है। दोस्तों, पहले कहाँ देखा है उस लड़के को उसने कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि किसी ने कहीं ना कहीं उस लड़के को देखा है संगीता ने। दोस्तों, वो गौर से सोचने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसी ये सोचती कि अरे, इतना सोच के फ़ायदा किया, इतना सोच के मैं अपना ही दिमाग ख़राब कर रहा हूँ, छोड़ो, नहीं सोचते। वो खेलने लगती है। खेलते अचानक से वही लड़का उसको दोबारा फिर से दिखता है। वो अब उस लड़के के पास जाती है। उसके दोस्त होली खेल रहे थे, उसके दोस्त अपने आप में मस्ती कर रहे थे, अपने आप में मगन थे, इसलिए उन्होंने संगीता की तरफ ध्यान नहीं दिया कि संगीता चले जा रही है।
वो संगीता उस लड़के की तरफ हाथ जाती है। अब दोस्तों उसकी मेमोरीज अब धीरे धीरे निकलने लगती हैं। वो लड़का कौन है अब उसको धीरे धीरे याद आने लगता है। वो उस लड़के के पास जाती है। दोस्तों अब यहाँ पे एक डरावनी बात ये थी कि वो लड़का पहले बड़ी मुस्कुराहट से संगीता की तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही संगीता उसके पास आती जा रही थी, संगीता को ऐसा लग रहा था कि उसको मानो उसकी मुस्कुराहट भोलेपन वाली मुस्कुराहट नहीं, बल्कि कोई शैतानी, कोई खुराफाती मुस्कुराहट हो। अब संगीता को पूरा यकीन ही हो गया था कि अब वो पूरा खुराफाती मुस्कुराहट देके खड़ा है। और अब वो लड़का अपनी जगह से हिला, पीछे आने लगा और वो लड़का संगीता को उंगली से इशारा करता हुआ उसको ऐसे बुलाने लगा। संगीता पीछे पीछे आती रही। उसको थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ संगीता बहुत जिज्ञासु, उसको बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत कौतूहल भी हो रहा था उस लड़के के बारे में जानने में। क्यों? और तो उसको बहुत याद भी आ रहा था उस लड़के के बारे में कि उसने उस लड़के को कब और कहाँ देखा है, लेकिन एग्जैक्टली फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों फिर एक पॉइंट पर आकर अचानक से संगीता को सब कुछ याद आ गया। संगीता को याद आ गया पिछले साल कि कैसे संगीता और उसके दोस्त ने होली खेलते खेलते एक लड़के के साथ मजाक किया था। वो पिछले साल संगीता और उसके वही 2 लड़के दोस्त और वही 3 लड़की दोस्त, वही मतलब सेम दोस्त होली खेल रहे थे। और तभी वो छोटा लड़का पास से जा रहा था और संगीता ने ही सबको बोला था। और संगीता का ही ये आइडिया था कि चलो उस लड़के के साथ थोड़ा मजाक करते हैं। तो फिर वो सारे दोस्त भी राजी हो गए। संगीता और वो सारे दोस्त अपने बैलून, गुब्बारे लेकर, पिचकारी लेकर और गुलाल वगैरह लेकर, पानी की बाल्टी लेकर उस लड़के को लगाने लगे, बिल्कुल ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। वो लड़का चीखा, लेकिन वो नहीं माने, वो शरारत करने में मगन थे। संगीता और उसके दोस्त शरारत कर रहे थे उस लड़के के साथ, मस्ती कर रहे थे। उनकी मस्ती का भाव इतना बढ़ गया था कि वो लोग उसके सीरियसनेस को देख नहीं पाए। मतलब उस लड़के को वो कष्ट पहुंचा रहे हैं वो नोटिस ही नहीं कर पाए। दोस्तों मस्ती करते करते ही अचानक उस लड़के को कुछ हुआ। वो लड़का अब थोड़ा बैलेंस उसका बिगड़ गया। वो अपना लड़का संभल नहीं पाया खुद को। वो लड़के की सांस थोड़ी कम होने लगी। वो दोस्त डर गए थे कि इसको क्या हो रहा है। फिर अचानक से वो लड़का ज़मीन में ऐसा बेहोश होके गिरा। बेहोश होके गिरते ही उसने अचानक से संगीता और उनके दोस्तों ने उस लड़के को चेक किया तो पाया कि वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों ये संगीता जो उनके साथ मस्ती कर रहे थे, ये शुक्र मनाओ कि वो किसी खुले जगह में था, मतलब आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे, वरना उनको कब का केस हो जाता। और जब संगीता और उनके दोस्तों को पता चला कि वो लड़का मर गया है, तब संगीता ने और उनके दोस्तों ने पास में एक छोटा सा घर था, उस छोटे से घर के नीचे, ज़मीन के नीचे उसको मिट्टी खोद कर जल्दी से उसको गाड़ दिया। और फिर वो राज दबा ही रह गया। और ये वही छोटा सा घर था जिसके पीछे जो कि संगीता को दिख रहा था, जिससे वो लड़का झांक रहा था। और ये लड़का भी कोई और नहीं, वही लड़का था जो कि पिछले साल उनके चक्कर में, उनके शरारत के चक्कर में मर गया था। भाई दोस्तों, इतनी ही थी कहानी।